नमस्ते। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपना आज वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे, जो लोग बोलते हैं ना 7 जन्म, तो 7 जन्म जैसा कुछ नहीं होता। जो हस्बैंड वाइफ होते हैं तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना ये तो 7 जन्म का रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 जन्म का रिश्ता नहीं होता, ये सिर्फ रिश्ता होता है कर्मों का। जितना कर्म है उतना ही चीज़ें मिलती हैं लोगों को। अभी लोग कहते हैं व्रत रखने से आयु लंबी होती है पति की। ये सब कुछ भी नहीं है, सब दकियानूसी बातें हैं, सब बेबुनियादी बातें हैं। एक बात बताइए, अगर हम खाना खा लें तो हमारे क्या हस्बैंड का पेट भर जाएगा? नहीं। या फिर हमारे हस्बैंड खाना खा लें तो हमारे हस्बैंड का पेट, अगर हमारे हस्बैंड खा लें तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? नहीं। तो वैसे ही चीज़ें हैं कि भाई किसी के खाने से किसी का कुछ नहीं होता, और ना ही किसी के साथ ब्याह होने से किसी का 7 जन्म का रिश्ता हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ सब कर्मों का खेल है। और लोग कहते हैं सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, चूड़ी पहनो। ठीक है, ये हमारे कल्चर में है। मैं इससे अलग बात नहीं करूँगी क्योंकि भाई सबको बुरा लगेगा। पर अगर यदि फैक्ट टू फैक्ट देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ कर्म ही है सिद्धांत, और कुछ भी नहीं है। अगर 7 जन्म का रिश्ता होता तो पति या पत्नी, कोई भी एक पार्टनर आपका कभी भी छोड़ के चला जाता है। क्यों? कुछ लोग तो दुनिया में रहकर भी साथ छोड़ देते हैं, कुछ लोग दुनिया से चले ही जाते हैं। क्यों? 7 जन्म का जब रिश्ता, तो रिश्ता निभाना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें लोगों के कहने पर मत जाइए कि लोग क्या कहते हैं। चलने वाले बहुत सारे लोगों का ऐसा भी रिश्ता है जो कि बिना ब्याह के अच्छे से पूरी उम्र ताउम्र वो जीवन जी रहे हैं, और उनमें कोई कभी प्रॉब्लम भी नहीं आई। लोग यहाँ विधि विधान से शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, पंडित जी मंत्र बोलेंगे, सब बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर उसका कुछ भी असर नहीं होता, कुछ भी नहीं। और आजकल तो इतना माहौल ख़राब हो गया जिसका कोई हद नहीं है, कि लड़की या लड़का शादी करके भी चले जाते हैं, पर फिर भी वो दिमाग में कोई और चल रहा है, दिल में कोई और चल रहा है, देख किसी और को रहे हैं, सुन किसी और को रहे हैं, समझ किसी और को रहे हैं, अच्छा कोई और लग रहा है। तो इसलिए कभी भी इसको ये नहीं करना चाहिए। हमारे दुनिया में बनाया गया है, एक पहले के जो ऋषि मुनि थे तो वो गलत नहीं थे, वो इतना बुद्धि, इतना विवेक रखते थे, इसलिए वो जानते थे कि आने वाले टाइम में लोग जानवर से बदतर हो जाएंगे। जो हो गई है चीज़ें, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो लोगों ने तब जो ऋषि मुनि थे वो अपनी चीज़ों को उन्होंने बनाया, इसको एक उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया कि कैसे चीज़ों को ले चलना है, कैसे करेंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने इस तरीके का चीज़ें ले आए कि एक आदमी एक औरत ब्याह करेंगे, ऐसे सृष्टि का धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, ताकि लोग जानवर नहीं बनेंगे। लेकिन जिस चीज़ को बनाते बनाते बनाते, हालांकि ये तो बात सही है कि कंट्रोल तो बहुत है कंट्रोल। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए, सीधे सीधे गलत होता है कि हाँ 7 जन्म का रिश्ता है और सिंदूर लगाने से आयु बढ़ती है, या फिर करवा चौथ का व्रत रखने से, तीज का व्रत रखने से, निराजल व्रत रखेंगे तो आयु बढ़ेगी हमारे पति की, फिर हम लोग बहुत 100 साल साथ में जिएंगे। ये सब कतई कुछ नहीं है। आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे। तो कभी भी मेरा मानना है कि चाहे जो भी चीज़ें करिए, पर हमेशा अपना बुद्धि चलाते रहिए कि क्या सही है क्या गलत है और किस पे काम करना चाहिए। सिंदूर, बिंदी और 7 जन्म, ये सब चीज़ों, व्रत, पूजा, इस पे ध्यान देने की बजाय एक अच्छे इंसान बनिए और सबके साथ एक अच्छा पोलाइट व्यवहार रखिए, जाप करते रहिए, और जिसके साथ रहें अच्छे से हैप्पीनेस के साथ में रहें, इज्जत दें, इज्जत आपको मिलेगी। ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये सब कहना कि हाँ 7 जन्म का है, ये सब कोरे तरीके से, पूरी तरीके से मैं इसको खारिज करती हूँ।
मेरा अनुभव है। लोग कहते हैं कि अरे भाई हम सिंदूर बिंदी लगाएं और पति को गाली ही देते रहे सुबह शाम उसको, तो ये तो सीधे सीधे मूर्खता है ना। इज्जत दो, प्यार दो, सम्मान दो, ये होना चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। मैं दोनों के लिए बात कर रही नहीं कि सिर्फ पत्नी इज्जत करे पति ना इज्जत करे तो भी रिश्ता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से कि अगर यदि आप लोगों के साथ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर रिश्ते नहीं चलते हैं तो आप उस रिश्ते से दूर हो जाइए, क्योंकि टॉक्सिक रिश्ते में बंद करके कभी नहीं रहना चाहिए। और आप मतलब आज़ाद कर दीजिए और आज़ाद हो जाइए, दोनों ही काम। क्योंकि देखिए छोटा सा जीवन है, मस्त खुश फ्रेश लाइफ जीना चाहिए। कभी भी किसी को दबाव में न रखें और न रहें, दोनों ही चीज़ करिए आराम से, ठीक है, मस्त एकदम बिंदास। और रह गई बात समाज को, तो मैं वैसे ही कहती हूँ कि समाज की तो सुनिए ही मत, अपने मस्त मन का करिए, क्योंकि समाज कभी न किसी का हुआ है न कभी किसी का होगा। सो नहीं ऐसे ये करना चाहिए। बाकी ठीक है। और रह गई बात कर्मों पर, ध्यान दीजिए। कर्म अपना सात्विक रखेंगे, अच्छा रखेंगे, ज़्यादा बेहतर है। अगर कर्म सात्विक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सब तो कार्मिक ही है। अगर कार्मिक नहीं होता तो कर्म से तो सब लोग आपको मिलते हैं ना, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे बीवी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी दुनिया में आपके रिश्ते, माँ बाप, सब कुछ कर्म से ही मिलते हैं। आपका जिससे जितना कर्म बंधा रहता है उतना दिन उसके हिसाब से उतना चीज़ें चलती हैं। जिस दिन कर्म ख़त्म उस दिन आपका चीज़ें ख़त्म। तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी मस्त जाप करते रहिए, भगवान की शरण में बने रहिए और बिंदास लाइफ काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। जाप करेंगे, दिल दिमाग खुश रहेगा, मस्त रहेगा, फ्रेश रहेगा, प्रसन्न रहेंगे, चित्त रहेंगे, मस्त एकदम खुश, बहुत अच्छी लाइफ कटेगी। इसलिए कभी ये सब चीज़ मत सोचिए कि क्या है कैसे, बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को भी कर्मों पर ध्यान देना सिखाइए। क्यों? क्योंकि आप अकेले जीवन में आए हैं धरती पे, अकेले ही आपको जीवन काटना है और अकेले ही चले जाना है। क्यों? क्योंकि जब आपकी किस्मत में, आपके कर्म में अगर पिछले जन्म से आपके नहीं लिखा है तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, चाहे आपके कितने भी बीवी बच्चे हों। चाहे अगर यदि इतना ही होता तो आप, आजकल जो लोग माँ बाप के साथ कितना बुरा करते हैं, ले आकर के रोड पर छोड़ देते हैं, ले आकर के दूसरे शहर में ले आकर के छोड़ देते हैं। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं कर्म है। आप जितना, जैसा जिसने दिया है उतना वैसे उसको उतना मिलेगा, एकदम फैक्ट बात है। इसलिए 7 जन्म का कोई रिश्ता नहीं होता। एक बात, सिर्फ कर्म का बंधन है, जब तक कर्म है साथ में रहना, कर्म ख़त्म साथ ख़त्म। वो दुनिया में रह के भी हो सकता है और वो दुनिया को छोड़ के चले जाए तब भी, तो वो चीज़ें हैं। इसलिए अपने अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, मस्त अच्छे कर्म करिए, ताकि जो पिछले जन्म हुआ वो तो गया ही, पर इस जन्म में अच्छे कर्म करें और हम आगे का अपना बना के रखें। ठीक है? अब चलिए ठीक है, फिर नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।